Hello students, I am your English teacher Mrs. Renu. Today we are going to read chapter number 8, Reach for the Top part 2. In the first part of the chapter, we had discussed about the only woman in the world who has scaled Mount Everest twice and she was संतोष यादव. फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था संतोष यादव की लाइफ हिस्ट्री, उनके अचीवमेंट्स. नाउ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट मारिया शारापोवा who was a very brilliant tennis player. Now we will discuss about her life history, her achievements. Let's start with the chapter. A Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of women's tennis when she was barely 18. मारिया शारापोवा जो थी एक रशियन लड़की थी और वो अपने गोल तक तब पहुंच गई थी when she was barely 18 years old, जब वो 18 साल की थी. Right? There is something disheartening about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. यहाँ पे हमें मारिया शारापोवा की फिज़िकल फिटनेस के बारे में बता रखा है, फिज़िक के बारे में बता रखा है कि शी हैड ए वेरी ब्यूटीफुल स्माइल, शी इज़ वेरी fashionable, she is very glamorous, and that something in her lifted her on Monday 22 August 2005. और यही सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से वो 22 अगस्त 2005 में वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन पे थी एंड शी बिकेम द नंबर 1 प्लेयर ऑफ वुमेन्स टेनिस. राइट? ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम. ये सारी चीज़ें बिल्कुल किसी टाइम के अंदर नहीं हुई थी, इन सब चीज़ों में बहुत कम टाइम लगा था. पोइस्ड बियॉन्ड हर ईयर्स, द साइबेरियन बॉर्न टीनेजर टुक जस्ट 4 ईयर एज ए प्रोफेशनल टू रिच द पिनेकल. ठीक है, उनकी उम्र में किसी भी टीनेजर को अपने प्रोफेशन तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसे सिर्फ 4 ईयर्स लगे थे अपने गोल को अचीव करने में. However, the rapid ascent in firstly competitive world began 9 years before with the level of sacrifice few children would be prepared to endure. ठीक है, ये जो रैपिडली उनकी ग्रोथ हो रही थी, बहुत तेज़ी से उन्होंने अपने कॉम्पिटिशन्स को देखा, फेस किया और ये सारी चीज़ें 9 ईयर्स के अंदर उन्होंने कर ली थी. 9 साल की उम्र से उन्होंने टेनिस खेलना स्टार्ट किया था और उस उम्र से जब बच्चे खेल रहे होते हैं उस टाइम में उन्होंने सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर दिया था. लिटिल मारिया हैड नो येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी पैक्ड ऑफ टू द ट्रेन इन यूनाइटेड स्टेट. उन्होंने अपना 10th बर्थडे भी नहीं मनाया था अभी, जब उसने यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ट्रेन पकड़ ली थी. The trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom. और ये जो पूरा उनका पाथ था सक्सेस का, सेक्रीफाइस का या फिर स्ट्रगल का, इन सारी चीज़ों में उनके फादर ने उनका साथ दिया था. बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड ए हार्ट रैचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलिना. ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों में वो 2 साल तक अपनी मदर येलिना से बिछड़ के रही थी, सेपरेशन में रही थी. द लैटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रेस्ट्रिक्शन. और उसकी मदर को साइबेरिया में ही रुकना पड़ा था क्योंकि उनके पास उनका वीज़ा नहीं था. द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ दैट टेनिस excellence will only come at a price. ठीक है, 9 साल की उम्र की इस लड़की ने अपनी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन लर्न किया था, बहुत इम्पॉर्टेंट लिया था कि टेनिस जो है, टेनिस में उसकी एक्सीलेंसी का कोई भी प्राइस नहीं है. आई यूज टू बी सो लॉनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स. उसे लगा कि वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग हो चुकी है, बिल्कुल अकेली रह गई है. आई मिस्ड माई मदर टेरिबली.
और वो अपनी बताती हैं कि मैं अपनी मदर को उस समय बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी. माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेन गोइंग. मेरे फादर जितना कुछ कर सकते थे, जितना मुझे हेल्प कर सकते थे, जो काम वो कर सकते थे मेरी टेनिस ट्रेनिंग को चलाने के लिए, वो उतना सब सेक्रीफाइस कर रहे थे. सो ही कुड नॉट सी मी आइदर. बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM. ये बता रही है कि मैं बहुत यंग थी, इस वजह से मैं 8 बजे ही सो जाती थी. द अदर टेनिस पीपल वुड कम इन एट 11 PM and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. अब जो बाकी बच्चे थे वो सारे इनसे बड़े थे, तो इस वजह से वो सब 11 बजे रूम में आते थे एंड दे वॉक हर. वो उन्हें जगाते थे और क्या कहते थे, ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम. हॉस्टल का जो रूम है उसे सारा खराब कर देते थे. एंड देन दे आस्क्ड टू मारिया दैट शी क्लीन द रूम. ठीक है, मारिया को वो कहते थे कि वो सारा का सारा रूम जो उन्होंने अनटाइडी कर दिया है उसे वो क्लीन करे. इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ. इन सारी चीज़ों से मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी. आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. लेकिन इसके बजाय इन सब चीज़ों से मैंने ये चीज़ सीखी कि खुद को केयर कैसे करना होता है, कैसे मैं खुद की केयर रख सकती हूँ. आई नेवर थॉट ऑफ क्वाइटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वांटेड. ठीक है, मैंने कभी भी क्विट करने की कोशिश नहीं की, यहाँ से वापस मुड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं क्या करना चाहती हूँ. वैन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड. जब तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें और ज़्यादा हंग्री एंड डिटरमाइंड बना देती है. हंग्री मतलब कुछ अचीव करने की भूख. ठीक है, अपना टारगेट अचीव करने के लिए वो भूख लग रही है. आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट्स देन दैट ऑफ स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम. ठीक है, अब वो कहती है कि मुझे अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत सारी ह्यूमिलेशन सहनी पड़ी, बहुत सारी इंसल्ट सहनी पड़ी. ठीक है, दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे. It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004. और यही जो टफनेस थी, यही जो उसकी हिम्मत थी, इन सब चीज़ों से आगे निकलने के बाद, इन्हीं चीज़ों की वजह से she became the women's single crown at the Wimbledon. 2004 में उन्हें विम्बेल्डन का क्राउन मिला था. And to her meteoric rise to the world number 1 sport the following year. और उस साल ये उस टाइम का नंबर 1 प्लेयर थी. While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans. For the youngster herself there appears to be no room for sentiment. अब ये जो जर्नी थी ये एक फ्रोज़न प्लेन्स की तरह थी. ठीक है, रास्ते जो जम गए थे, तो बहुत टफ रास्ते थे जिससे गुजरते हुए जो मारिया थी वो अपने गोल तक पहुंची थी. और इस वजह से उसने जितने भी टेनिस फैंस थे उन सब के हार्ट को छू लिया था. ठीक है, द स्ट्रेट लुक्स एट द आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट द एम्बिशन make it amply clear that she considered the sacrifice were worth it. I am very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. There is her mantra for success. अब यहाँ पे वो बता रही है, जब उनसे पूछा गया when she asked her ambition, तो उन्होंने क्या बताया कि इस एम्बिशन को पाने के लिए, इस कंपटीशन तक पहुंचने के लिए
उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। एंड दिस सेक्रीफाइस एंड हार्ड वर्क वॉज हर मंत्रा फॉर द सक्सेस। यही जो हार्ड वर्क था, यही वो सेक्रीफाइस थी जो उनकी सक्सेस का इकलौता मंत्र था। दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद ए प्रोनाउंस अमेरिकन असेंट, शी प्राउडली परेड्स हर रशियन नेशनैलिटी, क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज आई एम रशियन। अब यहाँ पे मारिया शारापोवा ने अपनी अमेरिकन असेंट को भी प्रूव किया, रशियन नेशनैलिटी को भी दिखाया। ठीक है, जब सब लोगों ने उनसे पूछा तो उनने अपनी नेशनैलिटी को दिखाते हुए सबको ये बताया, सबके डाउट्स क्लियर करते हुए कि आई एम रशियन। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज़ ए बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप। अब वो ये बता रही है कि यूएस ने मुझे ये कामयाबी दी, ये सक्सेशन दिया, सक्सेस दी, लेकिन मेरा जो ओरिजिनल सिटीजनशिप है वो कहाँ का है? रशिया का। ठीक है, माई ब्लड इज़ टोटली रशियन। उन्होंने ये बताया कि मेरे अंदर जो खून है वो रशिया का है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया। और वो कह रही हैं कि मैं अपना जो ओलंपिक्स है वो रशिया के लिए लड़ूंगी अगर वो मुझे चांस देंगे। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग, डांसिंग एज हर हॉबीज़। बाकी सारे टीनेजर्स की तरह मारिया शारापोवा की भी जो हॉबीज़ थी वो क्या क्या थी? फैशन, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी हॉबीज़ थी। एंड शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ ऑथर कैनन। ठीक है, और उन्हें ऑथर कैनन के जो नॉवेल्स थे वो भी पढ़ने बहुत अच्छे लगते थे। हर फॉन्डनेस फॉर सोफेस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट। और उनको क्या खाना अच्छा लगता था? शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पैनकेक्स विद chocolate spread and fizzy orange drinks. Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized. Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. और मारिया शारापोवा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उनके टैलेंट है, ठीक है, उनकी डिज़ायर, हर टैलेंट, डिज़ायर फॉर सक्सेस एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, ये तीन ऐसी क्वालिटीज़ थी जिन्होंने उसे वर्ल्ड के टॉप पर पहुंचा दिया। शी इज़ नाउ रीपिंग, शी इज़ व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी gains from tennis. Of course, money is a motivation. Tennis is a business and a sport. But the most important thing is to become number one in the world. That's the dream that kept me going. अब वो ये कह रही हैं कि अपनी टेनिस की कामयाबी के पीछे वो ये कहना चाहती हैं कि मनी इज़ ए मोटिवेशन। मनी जो है वो सिर्फ मोटिवेट करती है, बट टेनिस जो है इट इज़ ए बिजनेस। टेनिस जो है मेरे लिए एक बिजनेस है, एक स्पोर्ट है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट वाज दैट? टू बिकेम नंबर वन इन द वर्ल्ड। ये जो मेन एम था उनका, टू बिकेम नंबर वन इन द वर्ल्ड, दैट्स द ड्रीम हु केप्ट मी गोइंग। यही एक ऐसा ड्रीम था, ऐसा सपना था जिसने मुझे आज तक यहाँ तक पहुँचने में हेल्प की। शी वॉन्ट टू बिकेम नंबर वन इन द वर्ल्ड। सो दिस इज़ ए शॉर्ट बायोग्राफी अबाउट मारिया शारापोवा। नाउ यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम, संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा। आप इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो, इनकी लाइफ हिस्ट्री में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।